तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 1 कृषि संबंध और फलन। के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। और देखो, संबंध जो है छोटा था और इसको अगर आप थोड़ा सा डीपली जाए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें बताया नहीं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाओगे तभी संबंध समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप उसको डीप समझोगे तो एकदम से शुरू में समझ में नहीं आता है। तो देखो, संबंध तो खत्म हो गया। 12th में जो है सीधा फलन आ गया है, तो मैं 12th में फलन ही बता देता हूँ। तो जो फलन क्या होता है, जब कोई एक अवयव किसी दूसरे अवयव से इस प्रकार संबंधित रहता है कि एक अवयव का मान बढ़ाने पर दूसरे अवयव का मान बढ़ता है, तो उनमें जो है संबंध जो है फलन, मतलब कि एक जो है मतलब जिसका पर निर्भर करता है वो उसका फलन होता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि 2x = y। अब मैं y का मान x का मान अगर मैं 1 रखता हूँ तो y का मान 2 आ रहा है, मतलब कि ये जो है इसके मान पर निर्भर कर रहा है, तो ये जो है इसका फलन है। तो ये जो है इसका फलन है। अब यहाँ पर देखो, फलन में दो चीजें होती है, एक स्वतंत्र चर होती है, स्वतंत्र चर होती है। तो स्वतंत्र चर क्या होगा, ये, क्योंकि भाई मैं इसका मान रख रहा हूँ तभी तो इसका मान में परिवर्तन हो रहा है। अब देखोगे मैथ्स में जो है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आने लगता है, भाई मैं इसका भी मान अगर मैं 2 रखूंगा तो इसका भी मान 1 आ रहा है, तो इसका मान भी इसके मान पर निर्भर कर रहा है। नहीं, अगर आप इसको ये रखोगे तो थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसका मान अगर 1 रख दोगे तो सीधा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आपको पता चल जाएगा कि इसका मान 2 है। इसलिए जो है ये स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है। अब देखो, इसके बाद आता है प्रतिचित्रण। तो प्रतिचित्रण मैं पहले लिख लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, प्रतिचित्रण और फलन एक ही होता है। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। मान लीजिए ये, ठीक। अब यहाँ पर मैं 3x = y लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर x का मान 1 लेता हूँ तो y का मान कितना आएगा, 3। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी समुच्चय A, मान लीजिए हैं ये समुच्चय A, समुच्चय B के किसी नियम या निर्देश के द्वारा किसी विशिष्ट अथवा किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित रखता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 2 लूंगा तो 6, 3 लूंगा तो 9, 4 लूंगा तो 12, ठीक। किसी विशिष्ट अथवा अद्वितीय अवयव ये सब से संबंधित रखता है, तो उस नियम या निर्देश को प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। अब देखो, फलन में जो है बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन मैं उनमें अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण के प्रकार में छादक प्रतिचित्रण, एकेकी प्रतिचित्रण, बहुत सारे प्रतिचित्रण आएंगे, लेकिन मुख्यतः आपको दो ही चीजें याद रखनी है, छादक और एकेकी और छादक सबसे ज्यादा आता है, इसलिए एकेकी और छादक आप ज्यादा याद रखें। तो एकेकी और छादक क्या होता है, देखो एकेकी और छादक मैं यहीं पर बताऊंगा आपको। एकेकी में क्या होता है कि यदि इसका एक अवयव इसी के एक अवयव से संबंधित रखता है, जैसे कि ये 1 है और ये 3 है, ठीक, तो ये जो है आच्छादक का गुण प्रदर्शित करता है। मान लीजिए इसका एक और अवयव संबंधित रखता है, मतलब मान यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक, मैं वर्ग लिख देता हूँ, x² = y, ठीक। तो क्या होगा, -1 और 1, ठीक, 1 0 -1। अब देखो, -1 का भी मैं वर्ग करूंगा तो यही आएगा और इसका भी मैं वर्ग करूंगा तो यही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये नहीं है, क्योंकि इसके 2 अवयव उससे संबंधित रखते हैं, तो इसलिए जो है ये एकेकी का गुण प्रदर्शित नहीं करता, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए जो है ये जो है एकेकी नहीं है। अब आच्छादक में क्या होता है, अब ना एक आच्छादक में ये नहीं है जरूरी कि इसका जो अवयव है वो जरूरी नहीं है कि इसके जो अवयव है उससे 2 या 3 रखे, मतलब नहीं। हम लोग को बस इससे मतलब है कि यदि ये जो, और पहले इसी को समझ लो, इसका जो अवयव है अगर वो इससे संबंधित रखता है, कोई भी अवयव हो ना, जैसे कि ये जो है कोई मतलब इसका जितना भी अवयव है इसके सभी अवयव से संबंधित रखता है, तो आच्छादक का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, क्योंकि इसका भी एक अवयव होगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा, तो ये जो है ये गुण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, ठीक। ये वाला जो है पूरा गुण प्रदर्शित कर रहा है। अब 2 का भी, अगर भाई से 2 हो या कितना भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसका प्रत्येक अवयव का अगर इधर पूर्व प्रतिबिंब है, यानी कि पूर्व फलन है, तो जो है छादक का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक। बस यही था। तो छादक और एकेकी बहुत ईजी है। अब आते हैं मेन चीज, प्रांत और सहप्रांत। इसको बोलते हैं प्रांत यानी डोमेन, और इसको बोलते हैं सहप्रांत यानी कि सह डोमेन, ये सह में सह डोमेन और सहप्रांत।
ठीक है, तो ये जो है प्रांत और ये है डोमेन। कभी कभी क्या आएगा आपको हिंदी में थ्योरी में लिखने को मिलेगा कि चूंकि प्रांत का प्रत्येक अवयव का एक क्या कहते हैं प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही है, इसलिए एक का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब इसके प्रांत मतलब कि ये वाले का अवयव सह प्रांत ये वाले अवयव के साथ प्रतिबिंब रखता है, इस कारण वो एक का गुण प्रदर्शित करता है। और उसी तरीके से कई बार क्या बोलेगा सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है। प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है क्यों बोला, क्योंकि ये पूर्व में मतलब पहले दिख रहा है, इसलिए पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए जो है वो एकाकी का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब आर बार तो पता ही होगा, अपने 11th में तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, तो आर तो पता ही होगा। तथा प्रतिचित्रण एफ जहाँ आर जहाँ एफ एक्स ई एक्स आर जो है आर जितने भी आर हैं वो आर पर मतलब जितने भी एक्स है वहाँ पर आर पर मतलब कि आर बिलोंग टू आर है, मतलब जितने भी एक्स जो है वो आर से बिलोंग करते हैं, परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकाकी है। हमको जो है पहला नियम प्रूफ करना है, मतलब कि इसका जो अवयव है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आर ना, आर में लिख रहा हूँ, ठीक, आर दोनों तरफ आर रहेगा, आर तो 1 0 1, ठीक। इसका एक अवयव, इसका भी एक अवयव जो है, इसके अवयव से एक अवयव से बस प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब एक अवयव का आगे का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब प्रांत का एक अवयव का केवल एक और एक सह प्रांत में अवयव होना चाहिए, तभी जो है वो एकाकी के नियम को फॉलो करता है। तब मान लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पर ले लेते हैं दो अवयव x1, ठीक, x2 बिलोंग टू कितना r। अब यहाँ पर जो है fx ले लेते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक। तो क्या बोला है fx मतलब क्या हो जाएगा ex1 इज इक्वल टू ex2, ठीक। अब जो है ये कट मतलब कि इधर उधर होकर कट जाता है, फिर इसके बाद आएगा f ex मतलब कि x1 इज इक्वल टू x2, ठीक। तो इस तरीके से जो है x का केवल और केवल एक ही अवयव, नीचे में आप लिख सकते हैं कि प्रांत का आगे केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है सह प्रांत में, इसलिए जो है ये अवयव मतलब कि ये जो है एकाकी का गुण का प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक अवयव रहेगा तभी वो एकाकी का गुण प्रदर्शित करेगा। आप चाहो तो इसको आच्छादक में भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो। आच्छादक जो है मैं आगे और बताऊंगा उसके लिए क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।